कंपाउंड्स, हमने दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स करे थे, one which have a benzene ring and the second which do not have a benzene ring. तो जिनके पास बेंजीन रिंग होती है उनको हम लोग बुलाते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती उनको हम बुलाते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग जब नॉमेनक्लेचर करेंगे और जनरली जो आपके सिलेबस में क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ बेंजीनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड नहीं है। एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं सबके, ठीक है। सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसकी हम लोग नॉमेनक्लेचर यहाँ करेंगे, मोस्टली जो नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है वो हम कॉमन नेम्स के बेसिस पे ही उसको याद रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम आज करेंगे जिसको हम लोग कॉमन नेम्स ही हमें याद रहते हैं, बट हम उसके IUPAC नेम्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, राइट। ये आपको इम्पोर्टेंट है सारे के सारे पता होने, बिकॉज इसको हमने डिटेल में +2 में पढ़ना है सारा, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन, द सिंपलेस्ट वन, which is only it consists of one benzene ring. This is known as benzene. Structure जो इसका होता है, it is a cyclic compound, hexacyclic compound having alternate single and double bonds. तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम भी देते हैं, which is cyclohex 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is how we are going to number it. ठीक है? So cyclohex 1, 3, 5. Trimene. Right? So you can see over here कि जो इसका IUPAC name है, that is a very big name. तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हम हर जगह इसको बेंजीन बुलाने वाले हैं। अगर इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दे, ओके, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज टॉलीन, राइट। और अदरवाइज हम इसको क्या बुलाते हैं? एक और नाम से बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। पर जो मोर कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज गोइंग टू बी टॉलीन, राइट। अगर हम इसके ऊपर OH लगा दें, then this is known as फिनोल, ओके। और एक और नाम है इसका, it is also known as hydroxybenzene, but again this is the name which we are going to use, right। फिर अगर हम इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा दें, then this is known as बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। अगर हम COOH ग्रुप लगा दें, then this is called benzoic acid, बेंजोइक एसिड। ये सारे नाम याद रखने, अच्छा। अगर COOH ग्रुप लग गया तो then this is known as बेंजोइक एसिड। अगर इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें, then this is known as aniline, ठीक है, this is known as aniline। अगर हम इसके ऊपर COCH3 ग्रुप लगा दें, then this is known as एसिटोफिनोल, ओके। और अगर इसके ऊपर हम OCH3 लगा दें, then this is known as एनिसोल, राइट। इसको हम लोग मिथॉक्सीबेंजीन भी बुलाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन।
ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग अमीनो बेंजीन भी बुलाते हैं, NH2 के साथ अमीनो बेंजीन, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ देम व्हिच यू शुड नो। नाउ लेट्स गो ऑन टू, इसमें सब में आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, रिंग के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर OH, इसके ऊपर CHO एंड सो ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल्स जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, सो एक हम लेंगे जिसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बुला रहे हैं, दिस इज नोन एज टॉलीन, राइट, दिस इज टॉलीन। अब अगर सपोज एक की जगह वी हैव टू मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट, अगर दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ज़ाइलीन। अच्छा, अब बेंजीन रिंग में आपको याद रखना है कि अगर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज नोन एज द ऑर्थो पोजीशन, राइट। विद रिस्पेक्ट टू दिस वी आर सेइंग this is known as the ortho position, this is known as the meta position and this is known as the para position, right। so ये para आ गया तो ये भी ortho हो गया। तो एक substituent के साथ हमारे पास दो ortho positions present रहती है, एक meta position present रहती है और एक para position। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दूसरा substituent हमने लगाया that is at the ortho position, so this is known as orthoxylene। If there are two methyl groups present, then the name given is xylene. This is known as orthoxylene। अगर यही हम पोजीशन बदल दें, ये CH3 आ गया और ये CH3 आ गया, तो इसे फिर हम क्या बुलाएंगे, पैराजाइलीन, बिकॉज जो दूसरा वाला है उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है, ठीक है। Then that is known as paraxylene। फिर उसके बाद अगर CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है at 3 ग्रुप्स, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो गए, then this is known as mesitylene। This is known as mesitylene। अदरवाइज हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, अगर इसको हम नंबर 1 ले रहे हैं, इसको नंबर 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4, 5 एंड 6, राइट। अगर हम 6 ले रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है एक मिथाइल ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है और एक फर्स्ट पे है, तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं 1, 3, 5 ट्राई methyl benzene। This name can also be given, okay। This is mesitylene or 1,3,5 tri methyl benzene। अब अगर हमारे पास सपोज लॉन्गर चेन्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 CH2 CH3, ओके, तो हम जो नेम करेंगे इन सब में आप क्या देख रहे हो कि ये जो चेन्स है ये इनको हमने सब्स्टिट्यूएंट्स दिया ना, जैसे हमने इसको नाम दिया था मिथाइल बेंजीन, सो हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट्स दिया। पर अगर हमारे पास एक लॉन्गर चेन प्रेजेंट है तो रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम देंगे, जब रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं द नेम गिवन इज फिनाइल, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 phenyl propane। This is going to be the IUPAC name, yes, right? So we have 1 phenyl propane, okay। अगर ये चेन हम थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं हम इसको, कि हमारे पास आ गया CH, CH3 and CH3। Now you can see that second position पे phenyl ring present है या benzene ring present है, तो इसका क्या नाम आ जाएगा फिर 2 phenyl propane। इसका नाम क्या आ गया 2 phenyl propane,
राइट। अदरवाइज जो इसका कॉमन नेम होता है इट इज नोन एज क्यूमीन। The common name of this, it is known as cumene. If there are two benzene rings present fused together, like this, दो benzene rings present हैं and both are fused together, then this is known as naphthalene. ठीक है, then this is known as what? It is known as naphthalene. अगर तीन rings present है fused together, then this is known as anthracene. ये सब names आपको याद होने चाहिए. This is known as what? Anthracene. अगर 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है पर हम पोजीशन एक बेंजीन रिंग की चेंज कर देते हैं, इस तरह से, ओके, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? देन दिस इज नोन एज फिनांथ्रीन. ओके, तो अगर दो रिंग्स प्रेजेंट है तो नैप्थलीन, अगर तीन रिंग्स प्रेजेंट है तो एंथ्रासीन, और अगर तीन रिंग्स प्रेजेंट है पर थर्ड रिंग की हम लोग पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज फिनांथ्रीन. गॉट इट? So these are some of the examples in which only you can see हमने मिथाइल ग्रुप्स ही लगाए हैं. Now we are going to take certain more other substituents than the phenyl groups. Okay, so हम लोग अब चलते हैं. We are going to phenol. We have just done this. Phenol has only one functional group, ठीक है, which is OH. This is known as phenol. अगर इसके साथ हम लोग CH3 लगा दें, that is we have OH over here and we have CH3. CH3 over here is present at the ortho position, so this is known as orthocresol. Okay, it is known as orthocresol. इसकी पोजीशन अगर हम मेटा पे ले जाएंगे तो मेटा क्रिसोल हो गया, और अगर हम पैरा पे ले जाएंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट? पैराक्रिसोल. अगर हमारे पास दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक OH यहां पे और एक OH यहां पे, देन दिस इज नोन एज कैचोल. ठीक है, अगर हम पोजीशनिंग इसकी चेंज कर दें, that is we have one OH group here and the other OH group here, then this is known as resorcinol. Okay, और अगर हमारे पास एक OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है, then this is known as quinol. राइट, क्लियर हो गया? ओके, अब अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स भी इस तरह से प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो COOH ग्रुप प्रेजेंट है, एक COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या बुलाएंगे? बेंजोइक एसिड. अभी क्या था ना हमने, अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है सिर्फ एक, तो इसे हम बुलाते हैं बेंजोइक एसिड. अगर COOH ग्रुप adjacent positions पे present है, COOH and COOH, then this is known as phthalic acid. Okay, अगर COOH इस तरह से adjacent positions पे present है तो इसको हम लोग बुलाते हैं phthalic acid. और अगर COOH group opposite positions पे present है, then this is known as terphthalic acid. This is known as
terphthalic acid. Okay, so for this class I think इतने common names आपके लिए more than sufficient है. तो इनको आपने properly जितना भी हमने nomenclature करा है, please do it in detail so that we can do a few questions in the next section. So today we go on to our next topic, which is isomerism. The second topic of this chapter, which is isomerism. What is isomerism? हम लोग बोलते हैं कि when two or more compounds they have the same molecular formula but different structural formula, then they are known as isomers of each other. ठीक है? So basically isomers क्या हुए? Those compounds having same molecular formula but different structural formula. Different structural formula, then they are known as isomers and the process is known as isomerism. Okay, जैसे for example अगर हम लोग कोई भी एक example ले लेते हैं, let's say हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3. This is a compound which we have taken. अगर इसका हम molecular formula देखें तो molecular formula 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So we have C4 or 3, 4, 5, 6, 7, 7 and 3, that is 10 hydrogen atoms. So we have C4H10. This is the molecular formula. अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें तो हम इसको एक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करेगा वो इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है. अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इट हैज 1 2 3 4 कार्बन एटम्स and 3 or 3 6 and 3 9 and 1 10 hydrogen atoms. So both they are sharing the same molecular formula but the structural formula that is different. So these both compounds they are said to be isomers of each other. Okay, and the process or phenomenon that is known as isomerism. There are two types of isomerisms which we are going to study. The first one which we will study today, that is structural isomerism. Structural isomerism में again compounds having same molecular formula but different structural formula. That is structural isomerism. Structural isomerism may be of the following types. The first structural isomerism that is known as chain isomerism. देखो क्या होता है? Chain isomerism in which the molecular formula is same, but the structures are different. या आप लिख सकते हो the chains are different. But the chains are different. ठीक है? जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर हम चेन आइसोमेरिज्म में एक कंपाउंड ये ले ले, इसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका जो हम नाम रखेंगे इट इज नोन एज ब्यूटेन. ठीक है? पर अगर इसकी चेन आइसोमर ले तो चेन आइसोमर ये हो जाता है. ओके, सो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-methyl propane. 2-methyl propane. क्लियर हो गया? सो दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज
2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम एक और तरह से, ये तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया ना, इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, ओके, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? आइसोब्यूटेन। अब आप एक चीज इसमें समझो बिफोर गोइंग फर्दर ऑन दिस। जब भी हम एक कार्बन एटम लेते हैं, उस कार्बन एटम को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन विच इज नोन एज प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, या इसको हम 1 डिग्री भी बुलाते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम वो हुआ which is attached to 4 टेट्रावेलेंट होता है ना वो, तो this is attached to the first position और इसके साथ आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन्स attached. So such a carbon atom that is known as a normal carbon atom or it is known as a primary carbon atom. तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो अगर हम इस कार्बन एटम को ले रहे हैं तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है, ओके, सो इसलिए इट इज नोन एज नॉर्मल और 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर हमारे पास कोई एक कार्बन एटम है दैट इज अटैच्ड टू, जैसे हमने ये ले लिया CH3 H और H, राइट। अब ये वाला कार्बन एटम जो है ये 2 मिथाइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, तो इस वाले कार्बन एटम को हम क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन एटम। सो दिस इज नोन एज आइसो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप इस वाले कार्बन एटम के साथ देखोगे तो इसे हम क्या बुला रहे हैं? दिस इज नोन एज आइसो, राइट। अगर हमारे पास कार्बन एटम है 3 डिग्री कार्बन एटम और दिस इज ऑल्सो नोन एज tertiary carbon atom. The tertiary carbon atom that will be attached to 3 methyl groups, right? So ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी 3 वैलेंसीज मिथाइल ग्रुप के साथ फिल होती है, so this is known as 3 degree or tertiary, okay, and this may also be known as neo. राइट, इनफैक्ट नियो को अभी हम पढ़ेंगे तो नियो में हम इसको भी CH3 के साथ कर देते हैं, राइट। सो इसे हम क्या बुला रहे हैं? दिस इज नोन एज 3 डिग्री। ये 2 डिग्री हो गया क्योंकि दिस इज एट द, जो भी फंक्शनल ग्रुप इस पे लगेगा वो सेकंड पोजीशन पे लग रहा है। ये 3 डिग्री हो गया क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लगेगा वो 3rd पोजीशन पे लग रहा है। गॉट इट? फर्स्ट में क्या हो रहा है? हमारे पास इस तरह से कार्बन के 4 होते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है? ऑल आर अटैच्ड टू कार्बन्स, राइट, और मे बी वन ऑफ इट इज अटैच्ड टू द मिथाइल ग्रुप, इट इज अ नॉर्मल चेन। एक में हमारे पास क्या हो रहा है? वी हैव 2 पोजीशंस व्हिच इज अटैच्ड टू द मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी। और एक में क्या हो रहा है? 3 पोजीशंस आर अटैच्ड टू द मिथाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, सो दिस इज नोन एज टर्शियरी, ओके। सो चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के ऊपर ही नेम किया जाता है। जैसे हमने वहां पे N-ब्यूटेन किया और आइसोब्यूटेन किया, उसी तरह से हम पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। When we are taking the example of pentane, pentane has 1, 2, 3, 4 and 5, right? This is normal pentane. इसका जो फर्स्ट चेन आइसोमर बनेगा that is going to be CH3 CH that is going to be this with 5 carbon atoms, right? अब ये वाला जो यहाँ पे कार्बन एटम है that is going to be the 2 डिग्री कार्बन एटम, राइट। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? IUPAC नेम पहले लिखो, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। दिस
This is known as 2-methyl butane, or otherwise this is known as what? It is known as isopentane. इसका एक और आइसोमर बन सकता है CH3C CH3, right? This will be IUPAC name. इसका क्या होगा? यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू करी. So it is 2,2-dimethyl propane. 2,2-dimethyl propane. Otherwise, this is known as neopentane. ठीक है? So this is the first kind of isomer which we have, which is known as chain isomer. The second isomer which we are going to discuss, उसे हम बुलाते हैं position isomer. Position isomer. लिखो क्या होता है position isomer? Isomers having same molecular formula, but the position of the substituent comma side chain or functional group may be different. ठीक है? अब यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट हो जाती है. जैसे अगर हमारे पास है CH3C CH3H CH2 CH2 CH3. Suppose this is our compound, right? अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे, so this will be second number coming to the methyl group. तो नाम इसका क्या हो गया? 2-methyl 1 2 3 4 5 pentane, right? इसके आइसोमर में क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. सो वी हैव CH3 CH 2 CH CH3 CH2 CH3. ठीक है? Now you can see that the position of the substituent has changed. So this is known as 3-methyl pentane. Okay? So position of the substituent has changed over here. Similarly, position of the functional group may also change. Right? So we are saying that the position of the functional group may also change. जैसे हमारे पास हो गया CH3 CH OH CH3. This is known as propane 2-ol. This is the IUPAC name. Propane 2-ol, right? अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर दें CH3 CH2 CH2OH, तो आप देख रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है. Then this is known as propane 1-ol, or it can be written as propanol, right? Also the position of double or triple bond may change. जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH double bond CH CH3. This is known as but2ene. ओके? और अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें CH3 CH2 CH double bond CH2, then this is known as butene. The double bond now comes to the first position. ठीक है? So चाहे तो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, किसी की भी पोजीशन जो है या साइड चेन की किसी की भी पोजीशन अगर चेंज होगी, then the isomer that is known as what? It is known as position isomer. ठीक है?
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, द थर्ड वन, राइट? सो हमारे पास द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लिखो क्या होता है? Functional isomers are those in which the functional group changes. In which the functional group changes. ठीक है? But the molecular formula remains the same. But the molecular formula remains the same. जैसे for example, अगर एक कंपाउंड लें, राइट, दिस इज अल्कोहल, बिकॉज इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप इसका देखो तो इट इज C2H6O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और IUPAC नेम अगर हम इसका देखें तो इट इज नोन एज इथेनॉल with 2 कार्बन एटम्स। इसका जो आइसोमर होगा that is going to be this, right? Again इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C2 3 और 3 6 H6O, okay, but this is an ether, ये अल्कोहल था, this is an ether, और इसको हम क्या बुलाते हैं? IUPAC नेम है इसका मिथॉक्सी methane, methoxymethane, this is the IUPAC name. Yes. Okay, so we can say from here that alcohols and ethers, they are functional isomers of each other. Alcohols and ethers, they are functional isomers of each other. ठीक है? उसी तरह से let's take another compound. We have CH3, CH2, CHO. This is an aldehyde. CHO group is an aldehydic group. ठीक है? अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो it is C3H6O. और अगर इसका IUPAC नेम देखें तो it is प्रोपेनल। ओके, और अगर हम इसका आइसोमर बनाए तो इसका आइसोमर ये बनता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, same as this, it has the same molecular formula but different functional group. This is a ketone, C double bond O, this is a ketone, और इसका IUPAC नेम क्या है? प्रोपेनोल। Got it? So ये दोनों क्या है? They are functional isomers of each other. उसी तरह से डाइईन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जैसे लेट्स टेक दिस कंपाउंड। ओके, अगर हम इसका IUPAC नेम देखें, दिस इज अ डाइईन, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसका जब IUPAC नेम देखेंगे इट इज गोइंग टू बी ब्यूटा 1 2 3 4 1 3 डाइईन, है ना? यही इसका IUPAC नेम हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आएगा C1234 और हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 C4H6। ओके, अब इसके लिए हम इसका जब आइसोमर बनाते हैं
तो दिस इज द आइसोमर. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका चेक करते हैं. क्या इसके जैसा है? 1 2 3 4 C4 3 4 5 6 8 6. So it's sharing the same molecular formula, पर ये एल्कीन है, डायईन है और ये एल्काइन है. इसका IUPAC नेम क्या आएगा? ब्यूटाइन. Okay, so these are also what? They are also functional isomers of each other. इस तरह से बड़े सारे और भी functional isomers होते हैं, which you will study later जब हम लोग functional groups को पढ़ेंगे in your class 12. अब यहाँ पे you have to remember कि जितने भी functional isomers होते हैं, they have different properties. जैसे जब हम अल्कोहल्स और ईथर्स कर रहे हैं, अल्कोहल्स और ईथर्स की बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज है. जो अल्कोहल्स होते हैं they are soluble in water, whereas ethers are not soluble in water. Okay, why? Because जो अल्कोहल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ. हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है. whereas जो ethers होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. So ethers basically is regarded as an organic solvent. क्लियर हो गया? उसी तरह से जो अल्कोहल्स हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर्स. अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर्स. सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? प्रॉपर्टीज आर नॉट गोइंग टू बी सेम. सिमिलरली जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स करते हैं तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन्स. ओके, सो फंक्शनल आइसोमर्स में एक ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि they do not share the same set of properties, neither chemical nor physical. Whereas जो हमने first two करे, the first one that was which one? The chain isomer and the position isomer. Yes. उन दोनों की physical properties जो है वो differ करती हैं, but chemical properties almost same होती है. ठीक है, क्योंकि हमने जब चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचे थे तो हमने पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी एक कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को मॉनिटर करते हैं. अगर सेम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. ठीक है, तो बाकी जो हमने दो करे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर. तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज मेटामेरिज्म. लिखो क्या होता है मेटामेरिज्म. द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different number of carbon atoms, same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of the functional group. On either side of the functional group. ठीक है, that is known as metamerism. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक कंपाउंड CH3 CO CH2 CH2 CH3. अब यहाँ पे आप देखो फंक्शनल ग्रुप ये वाला है C डबल बॉन्ड हो. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 और राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3. तो इसका जो मेटामर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस. अब ये फंक्शनल ग्रुप आ गया. फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन एटम्स है 2 और राइट हैंड साइड पे भी कितने कार्बन एटम्स है दे आर आल्सो 2. ओके, दिस इज नोन एज pentane 2-ol and this is known as pentane 3-ol. ठीक है, pentane 2-ol and pentane 3-ol. Similarly, let's take another example. हमारे पास है CH3O CH2 CH2 CH3. Over here this is an ether
फंक्शनल ग्रुप ये आ गया सेंटर में O, ठीक है। सो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1, और इसके राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3। ओके, तो इसका जो मेटामर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। अब यहाँ पे O के इस साइड कितने कार्बन एटम्स है 2, और राइट हैंड साइड पे कितने कार्बन एटम्स है 2। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसका हम नेम किस तरह से देंगे, यहाँ पे जो छोटा ग्रुप होता है उसको एज ऑक्सी लेते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है तो इसको एज ऑक्सी लेंगे, मिथॉक्सी, और जो लॉन्गर चेन होती है उसको एज एल्केन चेन लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। और यहाँ पे तो सेम ही है दोनों साइड, तो यहाँ पे इथ आ गया 2 कार्बन एटम्स, इथॉक्सी इथेन। क्लियर हो गया। सो वन इज मिथॉक्सी प्रोपेन एंड द अदर वन दैट इज इथॉक्सी इथेन। These are known as metamers. Then the next, fifth, last type of structural isomerism, it is known as tautomerism. देखो क्या होता है? It is a special kind of functional isomerism in which the isomers differ in arrangement of atoms. Isomers differ in arrangement of atoms but exist in dynamic equilibrium with each other. ठीक है। बेसिकली इसमें टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होती है साइमल्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कीटोन है, इसमें मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं CH3 ग्रुप को, दिस इज अ कीटोन, इसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू टेक प्लेस। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो इसका आइसोमर बना, इसको हम डबल एरो के साथ शो करते हैं। डबल एरो का मतलब कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो एक से दूसरी फॉर्म में अपने आप से चेंज होते रहते हैं। ठीक है। सो इसमें जब शिफ्टिंग हो गई तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा, दिस इज नोन एज इन और ओल टुगेदर। IUPAC नेम इसका क्या आएगा? If you number it from here 1 2 3, so it is propene 2-ol. ठीक है, it is known as propene 2-ol. So what is happening over here? This is the keto form, है ना? So keto form जो है वो अपने आप से चेंज हो रहा है। इन और ओल को टुगेदर हम क्या बुलाते हैं? इनोल, राइट। सो दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज द इनोल फॉर्म। देयरफॉर दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। इट इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है। A similar kind can also happen in a cyclic compound. अगर हमारे पास ये है डबल बॉन्ड O, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है ना साइकिल में, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट
शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसका जो टॉटोमर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। तो आप देखो तो दोनों बिल्कुल ही सेपरेट फॉर्म्स बन गए यहाँ पे। वन दैट इज नोन एज साइक्लोहेक्सेनोल। 6 कार्बन एटम्स है रिंग में। रिंग को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? साइक्लोहेक्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एंड ओन बिकॉज अ कीटोन इज प्रेजेंट। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिनोल, बिकॉज ईन है प्रेजेंट, ठीक है, और ओल प्रेजेंट है, तो साइक्लोहेक्सिनोल। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू नेम दीज कंपाउंड्स। तो इसमें जो सबसे कॉमन होता है दैट इज द कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ओनली। सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज दिस काइंड ऑफ। अब इससे हम डबल एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो एक दूसरे में चेंज होता रहता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डायनामिक का मतलब होता है मूविंग, और इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेकंड इज stereoisomerism. लिखो क्या होता है stereoisomerism? These are compounds having same molecular formula, but differ in relative positions of atoms, relative position of atoms or group of atoms in space, or group of atoms in space. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कभी भी 2 डायमेंशनल नहीं होता। That is always a 3-dimensional structure, which means कि 3 coordinates के अराउंड जितने भी substituents हैं वो अपने आप को 3 coordinates के अराउंड अरेंज करते हैं। ठीक है, so that is known as a 3-dimensional structure. उस स्ट्रक्चर को हम स्पेस स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं। तो अगर जो कार्बन जैसे सेंटर में आ गया उसके साथ substituents अटैच्ड है ना, तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करें substituents की such that कि जो x कोऑर्डिनेट में था वो y कोऑर्डिनेट में चला गया और जो y कोऑर्डिनेट में था वो z कोऑर्डिनेट में चला गया, तो उस तरह की जो पोजीशनिंग की चेंजेस होती है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो दैट वी विल डू टुमारो। ओके।